बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद सैफ़ी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यूरिक एसिड के हवाले से है। इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको वो तमाम अवामिल जिनकी वजह से यूरिक एसिड होता है और इसके अलावा यूरिक एसिड का परमानेंट इलाज बताऊँगा। यूरिक एसिड दरअसल एक बाई प्रोडक्ट है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन शामिल है उनका मजमूआ है और ये हमारी बॉडी में मौजूद प्योरीन्स की ब्रेकडाउन से पैदा होता है। ये प्योरीन्स दरअसल प्रोटीन में पाई जाने वाली एक केमिकल होता है जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होता है। जब हम वो ग़िज़ाएँ जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है उनका इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में प्योरीन ज़्यादा बनती हैं और जब प्योरीन ज़्यादा बनती हैं तो उनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में यूरिक एसिड पैदा होता है। एक नॉर्मल मकदार यूरिक एसिड की हर वक्त हमारे ब्लड में मौजूद रहती है। मर्दों में ये 7.0 मिलीग्राम पर DL और औरतों में 6.0 मिलीग्राम पर DL तक होती है। लेकिन जब ये इस मकदार से बढ़ जाती है तो उसके नतीजे में ये हमें कई तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं जिनमें जोड़ों का दर्द, गुर्दों में पथरी का बनना, दिल के अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यूरिक एसिड को पैदा करने के कई तरह के अवामिल हो सकते हैं जिनमें एक तो प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा है, यानी कि गोश्त, अंडे, मछली और इसके अलावा कुछ सब्ज़ियां जिनमें गोभी और पालक शामिल है। इनमें ज़्यादा प्योरीन जो कि पाई जाती हैं तो इनके ज़्यादा इस्तेमाल के नतीजे में भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बावजूद उनका यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है। इससे मैंने ये नतीजा निकाला है और इतने अरसे में मैंने ये चीज़ नोट की है कि ये यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है बेसिकली उसका ताल्लुक़ हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम से है। यानी जब हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो प्योरीन्स की ब्रेकडाउन ज़्यादा करने लग जाती है। ये प्योरीन्स हमारी प्रोटीन में पाई जाती हैं तो हमारी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है, हमारे मसल्स जो हैं वो प्रोटीन पर मुश्तमिल है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उनकी ब्रेकडाउन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजूहात जो हैं वो अभी अननोन है। लेकिन मेरी समझ में जो वजूहात आई हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेस और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। यानी अगर आप सही तौर से अपना लाइफ स्टाइल नहीं गुजार रहे, आप सही टाइम पे सो नहीं रहे हैं, आप ग़िज़ा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे या आप स्ट्रेस में लाइफ गुजार रहे हैं तो उसके नतीजे में आपका मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ ग़िज़ाओं का परहेज़ ही काफ़ी नहीं है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली आपकी जो डाइट प्लान है वो भी दुरुस्त हो जाएगा। इस बात को याद रखें कि बेसिकली जो है इसका ताल्लुक़ हमारी आदत के साथ बहुत ज़्यादा है। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में एडिक्ट हो जाने की वजह से कई तरह के मसाइल पैदा कर लेते हैं। उन्हीं में से एक मसला ये यूरिक एसिड का भी है। अगर देखा जाए तो यूरिक एसिड के बारे में जो मतलब आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो उसमें यही आप लिखेंगे तो आपको यही बात सामने आएगी कि ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का जो इस्तेमाल है वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल ज़रूर होता है। यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का एतदाल से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो उसका एक बायस बन सकता है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कि एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को ख़ारिज कर देता है और इसके दो तरीके हैं, एक आंतों के ज़रिए से ख़ारिज होता है और दूसरा पेशाब के ज़रिए से ख़ारिज होता है। लेकिन जब मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि अगर प्रोटीन वाली ज़्यादा ग़िज़ा नहीं भी खाई जाएगी तो उसके नतीजे में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और अक्सर लोगों में देखा है कि वो परहेज़ भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। तो जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें ये बात सामने आती है कि उनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, उनकी जो हैबिट्स हैं वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, सोना बेटाइम है, खाना बेटाइम है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस हैं जो उनमें पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ हैं, वरीज़ हैं। तो जब तक इन तमाम मसाइल को एरेडिकेट ना किया जाए तो ऐसी सूरत हाल में इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जान छुड़ाना मुश्किल होता है, क्योंकि इनका जो हमारे मेटाबॉलिज्म का सिस्टम जो है वो हार्मोन्स के साथ बहुत ज़्यादा है और हमारे हार्मोन्स का ताल्लुक़ जो है वो हमारे दिमाग के साथ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी है कि परहेज़ के साथ साथ अपनी लाइफ की जो हैबिट्स हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको दुरुस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी आदत में चेंज लाया जाए। अगर आप टाइम पे सो नहीं रहे हैं, लेट सोते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी नींद को दुरुस्त करें। नींद दुरुस्त करने के साथ साथ फिर आप अपने खाने का टाइम दुरुस्त करें।
ठीक है। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप अपनी जो ओवर ईटिंग की आदत है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें। यानी अगर आप 3 रोटियां खा रहे हैं या 4 रोटियां खा रहे हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आप कम करें, क्योंकि आप यकदम किसी भी आदत को यकदम ख़त्म नहीं कर सकते, उसको आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे। तो सबसे जो ख़ास नुक्ता है उसको आप ये ज़हन में रखें कि आपने अपनी आदत को चेंज करना है, और उसके साथ साथ फिर आपने परहेज़ करना है। परहेज़ किन से करना है? तमाम उन प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से। आपने बछड़े का गोश्त या गाय का गोश्त जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अंडे आपने कम से कम इस्तेमाल करने हैं। मछली जो है, समुद्री मछली ख़ास तौर पर, उसका इस्तेमाल आपने कम करना है। और सब्ज़ियों में आपने गोभी और पालक का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि इनमें प्योरीन ज़्यादा पाई जाती हैं। अब मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ कुछ तरीके हैं जिन तरीक़ों को अपना कर आप, अगर आप यूरिक एसिड जैसे मसले से गुज़र रहे हैं तो उसको आप हल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तरीका ये है कि यूरिक एसिड की ज़्यादती की एक वजह हमारी पीएच का जो है वो डिस्टर्ब हो जाना है। अगर पीएच एसिडिक हो जाए तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा लीक आउट होना शुरू हो जाता है और जोड़ों में जमा हो जाता है और गाउट का प्रॉब्लम पैदा होता है। तो उसके लिए आप ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जिससे आपकी यूरिन की जो पीएच है वो नॉर्मल हो जाए और अल्कलाइन हो जाए। इसके लिए आप सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद वगैरह जो है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, और पालक और गोभी को आप बंद कर दें। इसके साथ आप दूसरा तरीका ये है कि आप सेब का सिरका इस्तेमाल करें। सेब का सिरके जो है ये भी अल्कलाइन होता है और ये बॉडी को अल्कलाइन करता है। तो सेब का सिरका जो है उसका रेगुलर इस्तेमाल जो है वो भी यूरिक एसिड को कम करने का बायस बन सकता है। इसके साथ साथ आप मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कर दें, क्योंकि मीठी चीज़ें जो हैं वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाने का सबब बन सकती हैं। और एक तरीका ये है कि आप जो तुर्श फ्रूट हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें लेमन का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप रोज़ाना 2 से 3 लेमन एक गिलास पानी में निचोड़ के पिएँ, उससे भी इंशाल्लाह कुछ थोड़े से अरसे में ही आपका यूरिक एसिड नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये वो तमाम तरीके हैं जिनको अपना कर आप यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। लेकिन जो बातें मैंने आपसे इससे पहले की हैं कि आप अगर यूरिक एसिड से मुकम्मल जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज लेके आनी होगी, अपनी हैबिट्स को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे उस वक़्त तक आप मुकम्मल तौर पर यूरिक एसिड से जान छुड़ाना मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।